लूट के बाद हत्या के मामले में सहमा पानीपत, बुजुर्ग को बंधक बनाकर पहले लूटा फिर की गई हत्या। कारोबारी जगदीप पाल पर हमले का मामला, जगदीप पाल के पार्टनर आए सामने, कहा इस मामले में उनका नहीं है कोई हाथ। सेक्टर 18 के कारोबारी जगदीप पाल के साथ मारपीट के मामले में आरोपी जितेंद्र भी आया सामने, मीडिया के समस्त कबूला जुर्म। बारिश के चलते सनोली तामशाबाद सड़क में आया कटाव, सड़क की खस्ता हालत के चलते आमजन को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। पानीपत स्विमिंग एसोसिएशन ने बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में स्विमिंग प्रतियोगिता का करवाया आयोजन। प्रतियोगिता में लगभग 300 बच्चों ने लिया भाग। आर्य बाल भारती स्कूल के निदेशक अभय आर्य ने केंद्र सरकार को देश की मूल समस्याओं की ओर ध्यान देने की मांग। फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। पानीपत डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 300 बच्चों ने भाग लिया है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन द्वारा बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में जिला स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। प्रतियोगिता में लगभग 300 बच्चों ने हिस्सा लिया और प्रतियोगिता में बच्चों की उम्र को मद्देनजर रखते हुए 5 ग्रुपों में बांटा गया। पहले ग्रुप में 15 से 17 वर्ष, दूसरे ग्रुप में 13 से 14 वर्ष, तीसरे ग्रुप में 11 से 12 वर्ष, चौथे ग्रुप में 9 से 10 वर्ष और 5वें ग्रुप में 7 से 8 वर्ष के बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर एसोसिएशन के प्रधान सुखबीर सिंह मलिक का कहना है कि ऐसा पानीपत में पहली बार हुआ कि किसी खेल में इतने बच्चों ने भाग लिया है और स्विमिंग ऐसा खेल है जिससे हमारा शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। ये हमारी एसोसिएशन इस साल हमने तैयार की है, अपनी एसोसिएशन बनाई है स्विमिंग एसोसिएशन। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसोसिएशन है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट की स्विमिंग एसोसिएशन बनाई है और इस बार हमने पहली बार शुरुआत की है, जो कि बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने 300 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। 135 इवेंट हैं हर ग्रुप के हिसाब से और ऐसा तो मैंने कभी किसी भी गेम में इतने बच्चे नहीं देखे जितने बच्चे इस स्विमिंग में जितना इंटरेस्ट लिया है। क्योंकि मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कबड्डी का भी हूँ, परंतु जितना जो लोगों ने जितना बच्चों ने इसमें आने का हौसला दिखाया है और ये स्विमिंग एक ऐसा बढ़िया एक्सरसाइज है, इससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं है। वहीं बच्चों ने भी इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठाया और कहा कि जिस तरह से उन्होंने इस प्रतियोगिता में मेडल जीते हैं वैसे ही ओलंपिक में भी लाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम विधि है और मैं सेंट मैरिज की तरफ से आई हूँ यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत एंजॉय भी किया और मेरे को गोल्ड मेडल भी मिला है 100 मीटर बैक स्ट्रोक में। और मैं अपनी सेंट मैरिज की प्रिंसिपल को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ और सर को भी जो मेरे साथ आए और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। थैंक यू। मेरे यहाँ पे गोल्ड आए हैं सारे और ऐसे इवेंट अगर होते रहे तो बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और ओलंपिक्स में गोल्ड आएंगे। 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को प्रैक्टिस करता हूँ। मेन स्ट्रोक ब्रेस्ट स्ट्रोक है और यहाँ पे अभी 100 और 200 ब्रेस्ट करी है, उन दोनों में मेरा गोल्ड आया। मेरा 200 ब्रेस्ट में गोल्ड आया। ऐसे इवेंट होने चाहिए। हाँ सर, हमारी रोज सुबह 4 और शाम को भी 4 घंटे प्रैक्टिस होती है। सारे सर बहुत अच्छे से कराते हैं और आज मैंने 2 इवेंट मारे हैं, 100 और 200 ब्रेस्ट, दोनों में मेरा मेडल आया ब्रोंज। सेक्टर 18 के कारोबारी जगदीप पाल ने अपने साथियों पर मारपीट के आरोप लगाए थे। आज उसके साथी सामने आए और जीते ने कबूल किया कि मारपीट में सिर्फ उसी का हाथ है। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे 20 लाख रुपए के लेन देन के विवाद में घर के बाहर खनन कारोबारी पर रोड व सरिये से हमला कर उसकी दोनों पैर तोड़ दिए गए। परिजनों ने घायल को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। आरोप है कि पार्टनर का भाई खुद को ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा का साला बताता है। उसने जान से मारने की धमकी दी थी। सिटी थाना पुलिस ने पार्टनर के भाई
मारपीट करने वाले एक युवक व 2 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। आज जीता मीडिया के सामने पेश हुआ और उसने कहा कि जगदीश ने पार्टनर बनने का झांसा दिया था, बाद में उसकी नौकरी भी चली गई और जगदीश ने पार्टनर भी नहीं बनाया। और हम इकट्ठा काम करेंगे और ARL को खराब, उसका नाम खराब करना हमने, तू मेरे साथ आ जा, नौकरी छोड़ दे। मैंने नौकरी उनको बोल दिया, उनका फोन आया मेरे पास, कैसे ऐसे आ जाओ हमारे पास। मैंने मना कर दिया, मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं तो जगदीश के साथ काम करूँगा। मैंने उनको मना करके और हम ऐसे आगे आने के बाद जगदीश से मैंने बोला, मगर मेरे पैसे पेमेंट तैयार है और चलो गड्डी ले आते हैं नहीं और हिस्सा करेंगे। जगदीश ने मना कर दिया, बोला मैं तेरे साथ हिस्सा नहीं करूँगा। मेरी वहाँ से नौकरी भी छुटवा दी, यहाँ आके 2-3 दिन मेरे को लारा दिया, इधर उधर घुमा के और मेरे को मना कर दिया, अगर मैं तेरे साथ हिस्सा नहीं करूँगा। और दूसरों के साथ हिस्सा कर लिया, उसने काम स्टार्ट कर लिया। इस खुंदक में मैं जगदीश से मिला, मैं कर लो मेरे साथ हिस्सा, मेरे पेमेंट तैयार है और मैंने ऐसे ऐसे ब्याज पर पैसे उठाए हैं और कर लो। तो मैंने ड्रिंक कर रखी थी, ड्रिंक करके मैं सेक्टर से गुजर रहा था तो अचानक जगदीश आ गया घर के सामने। जगदीश आने के बाद मैंने जगदीश से बोला, मगर क्या है ये, मेरे को गाड़ी देके बोले। मैंने वहाँ पर प्लाट में बराबर में चिनाई लग रही थी, वहाँ से सरिया उठा के उसको जगदीश को 3-4 सरिया मार दिए। वहीं जगदीश के पार्टनर अशोक सहित 4 लोग भी सामने आए हैं। उनका कहना है कि 7वें महीने में जगदीश के साथ बैठकर हिसाब खत्म कर दिया गया था। वो अब सिर्फ महिपाल ढांडा की छवि खराब करना चाहता है। उन्होंने वो दस्तावेज भी दिखाए जिसमें हिसाब किताब लिखा था। हमने इकट्ठे बैठ के सबने निर्णय ले लिया, अगर भाई अलग हो जाते हैं, जगदीश को अलग कर दे। हमारी ये डील हुई थी, हम कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। न हमने इस दौरान कोई गलत काम किया, आप चाहे महकमे में पता कर सकते हो या जहाँ से जो खनन, रेत और मिट्टी का काम हम करते हैं, बस खनन का, रेत और मिट्टी का सिर्फ हम 1 नंबर में सारा काम करते हैं। किसी का खेत उठाते हैं तो परमिशन लेते हैं, सभी परमिशन हमारे पास है माइनिंग डिपार्टमेंट में। आपका क्या नाम है? सूरज बानो। आप क्या लगता है कि आपको ऊपर आरोप क्यों लगा? बस इनके साथ में जी, मेरे साथ भी ऐसे ही बोल दिया उसने। मैं पहले से ही मेरे पास जैसे जगदीश भाई सभी हिसाब करते थे, हिसाब उनके पास रहता था। बीच में ऐसा हुआ कई जगह मतलब बेईमाना जगदीश जी ने कराया, सारी कंपनी ने, सारे मेंबरों ने ये देखा भाई ये बार बार हिसाब में गड़बड़ करा है। इनने पीछे क्या कराया, 3 महीने 4 महीने पहले हिसाब मेरे को दे दिया, भाई आप हिसाब करोगे, भाई हमने इस पर डाउट है। तो हिसाब मेरे पे आने के बाद जगदीश मेरे से पर्सनली खुद खाने लग गया। भाई वो हिसाब में जो भी गड़बड़ करता था उसका लड़के ने भी करी 1-2 बार गड़बड़ हिसाब में, वो पकड़ा भी गया। हमने कैमरे वगैरह भी लगाए, गाड़ी वहाँ खड़ी करके, उसमें भी उस हेरा फेरी भी पकड़ी। जैसे ट्रोलियाँ वगैरह भरता था उसमें भी उसके लड़के ने 10 लाख के करीब लगभग बेईमानी करी, तो उससे हिसाब ले लिया था इस बार। वो तो मतलब मेरे से तो पर्सनली खुद खाने ही लग गया था जब से उसने मतलब मैंने उससे हिसाब मेरे पास आया। देर रात गुरु नानकपुरा में लूटपाट के बाद एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। देर रात पानीपत के गुरु नानकपुरा में लूटपाट के बाद बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि लूटपाट से पहले मृतक अजीत और उनकी बेटी वीणा को बंधक बनाया गया था। मृतक के परिजनों के अनुसार उन्हें 3 बजे पता चला कि उनके रिश्तेदार का मर्डर हो गया है। जब वो अजीत के घर पहुंचे तो उसके मुंह से खून निकल रहा था। मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। सुबह 3 बजे के आसपास आपका फोन आया कि ऐसे जी बाबू जी को कोई गोली मारकर चला गया। मैं अपना आया हूँ, आते ही मैंने देखा सामने PCR भी आ गई है। अपना PCR वालों ने अपना अंदर जाकर देखा, हमने अंदर जाकर देखा, सारा सामान बिखरा हुआ था। अपना बाबू जी अपना बेड के ऊपर लेटे हुए थे, मुँह में से उनके खून आ रहा था। और अपना PCR वालों ने बोला कि अपना आप इनकी बॉडी उठाओ और अपना सिविल हॉस्पिटल में रखवा लो। हमने अपना इनकी डेथ बॉडी जो है वो अपना उठवा कर सिविल हॉस्पिटल में जाकर रखवा। और उसके बाद अपना यहाँ आए, आने के बाद पता लगा यहाँ पे 3 लड़के थे। एक का नाम रोहित बता रहे हैं, एक का नाम रोहित है, और तीनों बोल रहे थे कि हम अपना अभी छूट कर आए हैं और हमें अपना कुछ ना कुछ पैसे दो, हमें चाहिए। तो उसके बाद अपना इनके हाथ पैर बांध दिए गए। वीणा जी हैं जो उनकी बेटी हैं, उनके हाथ पैर मुंह उनका बांध दिया और अपना अंदर उनको मारा पीटा और गोली मार दी गई उनको। तो बस पुलिस वाले आने के बाद जैसे हमें फ़ोन आया, हम आए हैं। आने के बाद पुलिस वाले आए, आने के बाद उनको हमने PCR में रखवाया। रखवाने के बाद अपना हम उनको सिविल हॉस्पिटल छोड़ाया। क्या क्या ले गया वो? 20 लाख रुपये कैश बता रहे हैं और 15 से 20 तोले सोना है।
तो ले गए। और कितने बजे की बात है? ये तकरीबन रात 1 से 1:15 बजे के आसपास की बात बताई जा रही है। हमारे पास फोन जो आया वो आया तकरीबन 3 सवा 3 बजे के आसपास। बताया जा रहा है कि लूटपाट करने वाले 3 थे और एक का नाम राहुल बताया जा रहा है। राहुल बार बार परिवार को धमकी दे रहा था कि वो जेल से अभी छूट कर आया है। मृतक अजीत के साथ उनकी बेटी भी रहती थी। अभी तक जो सूचनाएं मिल रही है उसमें 30 लाख रुपए कैश और 15 तोले के करीब सोना लूटा गया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतना कैश और सोना घर में किस लिए रखा गया था। मौके पर सीआईए की टीम और मॉडल टाउन थाना पुलिस पहुंची। डीएसपी जगदीप धून का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज ये कि हमारा मामला बीना देवी ने कंप्लेंट दी है, तो तकरीबन 1 बजे पूरे वाड़ कॉलोनी कच्चा कैंप अपने ना मॉडल टाउन में कि भाई पीछे के रास्ते से 3 नौजवान आदमी अंदर घुसे और जिसके एक के हाथ में कट्टा था जो असला था। उन्होंने इनके बीना देवी के हाथ पैर बांध दिए और घर में लूटपाट करी और उनका कहना यह है कि भाई गोली चलाई है और मेरे फादर की मौत होगी थी इसमें। इस संबंध में हमने 460 का मुकदमा दर्ज कर लिया, पोस्टमार्टम करवाने लग रहे हैं और कुछ क्लू चले हैं कि जल्द ही इसका खुलासा कर देंगे। सर कुछ लूटपाट भी हुई? हाँ, ये कहते हैं कि हमारे 15 से 20 लाख रुपए थे और 15 तोले सोना। बंधक बनाया था सर? तो बंधक इसको लेडीज के हाथ पैर बांध लिए थे ये बताई। फिर मैंने हाथ पैर मेरे जैसे खुले, मैं बाहर आके शोर मचाया तब जाके नहीं थी। ये सर क्या काम करते जिनका मर्डर हुआ है? कुछ क्या काम करते जो मृतक है सर? तो अभी तक तो इनका ये है कि जो मौके पर हम जाने के बावजूद घर में से पीछे जो गली लगती है उसके अंदर से कहते हैं अंदर घुसे हैं। पिछला दरवाजा खुला था, उसके अंदर से ही। बुजुर्ग क्या काम करता है सर? बुजुर्ग का भी इनका पूरी इसमें होगी तो जांच का विषय है। सीसीटीवी आई है सर? कोई फुटेज वगैरह? कुछ एक है हमारे पास, कल इसको जल्दी खुलासा कर। आर्यबाल भारती पब्लिक स्कूल के निदेशक अभय आर्य ने प्रधानमंत्री को देश की समस्याओं से अवगत कराने के लिए पत्र लिखा। 11 अगस्त को आर्य बाल भारती स्कूल से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक यात्रा निकाली जाएगी जो पानीपत से आरंभ होकर मथुरा में समाप्त होगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान देश की मूल समस्याओं की तरफ दिलाना है, क्योंकि इन सभी समस्याओं का असर देश के बच्चों पर पड़ता है और नशे जैसी लतें लगने के बाद बच्चों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य बर्बाद होता है। इसलिए शराबबंदी करवाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी जो समस्या है वो ये कि हमारे देश में सरकारी विद्यालयों में बालकों के लिए सरकार की ओर से अन्न, वस्त्र आदि का प्रबंध है, तो क्यों नहीं ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए इन विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था की जाए। स्वतंत्रता के नाम पर जो लोग गौ मांस खाने की बात करते हैं, क्या वे राष्ट्र की आत्मा को घायल नहीं करते? गौ हत्या बंद करने के सार्थक प्रयास हों। राष्ट्र की मूल भावनाओं के अनुकूल कार्य करने से लोगों की श्रद्धा नेताओं के साथ मूल रूप से जुड़ती है। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके काम का निरीक्षण किया जाए। स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद थे। स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस विषय में महर्षि दयानंद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। आर्य बाल भारती विद्यालय पानीपत आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा द्वारा संचालित है। जो स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, आज उसी को लेकर यहाँ कुछ संगठनों से जुड़े हुए प्रबुद्ध लोग उपस्थित हुए हैं, जिनमें समालका के पतंजलि के जो युवा अध्यक्ष हैं भाई प्रदीप बापरा जी, गोरक्षा वाहिनी दल से के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं श्री सुभाष आर्य गढ़ी छाजू और बिंजोल आर्य समाज से हमारे बीच प्रतिनिधि उपस्थित हैं। किसान नेता श्री मुकेश जी उगराखेड़ी, गुलाब जी आदि उपस्थित हैं। तो इस दिन हम संदेश देना चाहते हैं और अपने संदेश को हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डाक के द्वारा और फैक्स के द्वारा भी भेजा है। जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ सरकार वस्त्र, अन्न आदि का प्रबंध करती है, तो क्यों ना इन बच्चों का प्रबंध ऐसे विद्यालयों को आवासीय बना के वहाँ प्रबंध किया जाए, जिससे पूरे राष्ट्र की उन्नति और समृद्धि हो। माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ गुजरात प्रदेश से आते हैं वहाँ शराबबंदी है, तो क्यों ना पूरे देश में वो इस ओर कदम उठाते, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन का एक एजेंडा
शराब बंदी भी था। उस समय जो शराब ठेके खोले जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, स्वतंत्रता सेनानी वहां जाकर हमारी माताएं धरने देती थी, लेकिन निर्लज्जों ने स्वतंत्र होने के बाद सरकार ने ही स्वयं शराब की इस देश में नदियां बहा के रख दी। तो माननीय प्रधानमंत्री को गो हत्याबंदी के विषय में भी सार्थक प्रयास करना चाहिए। साथ ही हम आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं। ऋषि दयानंद ही पहले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्र एक संस्कृति की कल्पना करके एकता का सूत्रपात किया। तो इस अवसर पर 11 अगस्त को हम एक यात्रा का आयोजन करेंगे आर्य बाल भारती से प्रातः 9 बजे। ऋषि दयानंद जी ने जहाँ शिक्षा पाई थी मथुरा के अंदर गुरु विरजानंद की कुटिया, वहाँ तक ये यात्रा होगी। हम रास्ते में लोगों को एकता का और राष्ट्रीय भाषा, गायें और यज आदि के प्रति एक जैसी आस्था का संदेश देते हुए जाएंगे। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से और नेताओं से और प्रशासनिक अधिकारियों से हम अपील करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर अपने संदेश में ऋषि दयानंद को अवश्य याद करें, जो स्वराज्य के प्रथम उद्घोषक थे। बारिश के चलते सनोली तामसाबाद रोड में कटाव आ गया है, जिस कारण आम जन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये सड़क गांव सनोली से तामसाबाद जाती है और पिछले दिनों से हो रही बरसात के कारण ये सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। वाहन तो दूर की बात, लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस सड़क की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए आज उन्होंने खुद ही इंतजाम कर सड़क को चलने लायक बनाया है। आपको बता दें, कटाव के कारण न सिर्फ इस सड़क से लोगों का आना जाना प्रभावित हुआ है, बल्कि इस एरिया में किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान सहना पड़ रहा है, क्योंकि कटाव के कारण पानी खेतों में चला गया और फसलें खराब हो चुकी हैं। गांव सनोली खुर्द में, जहां पर सनोली खुर्द से तामसाबाद जाने वाला रास्ता है, ये पिछले 10 दिनों से बरसात और उसके गांव का जोड़ का पानी ओवरफ्लो होने के कारण यहां पर कटाव हो गया है। यहां पर पूरे गांव का तामसाबाद और खेतों में जाने का सनोली खुर्द के किसानों का रास्ता पूरी तरह से कटाव होने के कारण बंद हो चुका है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ पर किसान और अपने आप ही इसको ठीक कर रहे हैं। हमारे साथ है यहाँ पर किसान गाँव से। जी, हम अपना आप इसको ठीक कर रहे हैं। जोड़ का पानी है, बरसात में सब कट गया, तामसाबाद रास्ता जाता है, रास्ते में हमारा खेत है, हम परेशान ज़्यादा रोड राडे गिर गए जी। हम अपने आप इसको ठीक कर रहे हैं। जो ये रास्ता जिस पे हम खड़े हैं सनोली से तामसा जाता है, इसमें बहुत भारी कटाव आ गया, जिसके कारण ये सड़क सारी टूट गई है। जिस बारिश के कारण यहाँ के जो जोड़ है वो ओवरफ्लो हो गया है। पानी ओवरफ्लो होने के कारण यहाँ पे कटाव पड़ गया। कटाव होने के कारण ये सड़क जो जा रही है तामसा के लिए, इसमें बीच में खड्डा हो गया है, जिसके कारण कि ये पानी सारा किसानों के खेतों में जा रहा है। उसके कारण किसानों के जो आसपास की फसल हैं सारे जो लगाए हुए हैं सारे वेस्ट हो रही हैं, वो पानी के उससे काफ़ी ख़राब हो गए हैं। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों को बहुत भारी परेशानी हो रही है। किसान इस पर खुद ही रास्ते पे आके खुद ही अपने आप ही कार्रवाई कर रहे हैं, खुद ही ईंटें लगा रहे हैं, खुद ही इसको पक्का कर रहे हैं अपने साधन निकालने के लिए, अपनी जो खेतों में जाने के लिए। खुद परेशान होने के कारण उनको खुद अपने आप ही काम करना पड़ रहा है। ये गाँव सनोली खुर्द से तामसाबाद जाने वाले 2 किलोमीटर का यहाँ पर सड़क है, जिसपे ये मार्केट कमेटी द्वारा बनाया गया है। और 10 दिनों पहले यहाँ पर कटाव होने के कारण ये पूरी तरह सड़क का रास्ता टूट गया है और इस पर यहाँ पर सभी वाहन बंद हो चुके हैं। पैदल जाने का बड़ी मुश्किल से रास्ता है और इसको आज खुद गांव वाले अपने उस रोडे बजरी ला के उसको ठीक कर रहे हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।